Hello, good morning everyone. In the last lecture, we have studied about accounts reconciliation. Okay, just first revise, हम लोग revise कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम next start करते हैं. Okay, so welcome to all. As we have already discussed about, this is the topic we have to cover in advanced accounts. So first topics we are studying right now, reconciliation. Okay, so this is the first topic we are studying. So what do you mean by reconciliation? See, reconciliation is a statement that whatever you are recording, you have to assess the correctness, whether it's correct or not. You have to check. Okay. So हम लोग ने already discuss किया था कि reconciliation करना क्यों जरूरी है, क्योंकि there are so many in business concern we have to deal with so many parties. So we cannot keep the track record of the transaction with every time with them. Okay. So हम लोग क्या करते हैं, दिस इज अ स्टेटमेंट, हम लोग एक एक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हमारे कस्टमर के साथ या हमारे सप्लायर के साथ, हम लोग क्या करते हैं एवरी वीक, मंथ, ईयर, क्वार्टर, लाइक डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कंसर्न. आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आपको रिकंसिलिएशन करना जरूरी है. अगर आप बोल रहे हो कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो आप रिकंसिलिएशन आप डेली करो, बेटर होगा. बिकॉज आपको जो रिकंसिलिएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी से पैसा आया है, कितना आने वाला है, कितना बाकी है. सो एवरीवन, सबको पता चल जाएगा लाइक कितने लोगों से कितना पैसा आना बाकी है. तो क्रॉस चेक किया तो समझ में आता है अगर कहाँ पे अगर कुछ रॉन्ग एंट्री पास की है या कुछ रॉन्ग अमाउंट पास किया है. सो समटाइम्स ऐसा इशू हो सकता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड द डिफरेंसेस इन द अकाउंट्स बैलेंस. सो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा. ठीक है. सो यू कैन से दैट दिस इज द इम्पोर्टेंट डे टू डे एक्टिविटी. सो आप एक्टिविटी डे टू डे कर सकते हो. अगर आप बोलते हो नहीं मेरा बिजनेस इतना भी बड़ा नहीं है, तो आप मंथली करोगे तो भी चलेगा, या फिर वीकली करो, क्वार्टरली करो, डिपेंड्स. आपका बिजनेस जैसा बड़ा होगा, ट्रांजेक्शन जैसे ज्यादा होंगे, वैसे वैसे आप कर सकते हो. तो हम लोग ने देखा था कि रिकंसिलिएशन जो प्रोसेस है वो 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग को चेक करना है. रिकंसिलिएशन करना मतलब अगर मैं खुद के ट्रांजेक्शन ही खुद से चेक करूँ तो क्या मतलब है, मुझे चेक करने के लिए सामने वाले के साथ एक रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होगा वो हम लोग को सामने वाले के रिकॉर्ड से मैच करना होगा. सो 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीजन बताया है कि अकाउंट रिकंसिलिएशन आपको क्यों करना है, करोगे तो क्या होगा. सो इफ यू वांट टू अपडेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू डू रिकंसिलिएशन. इससे एक्यूरेसी आपको पता चलेगी कितना एक्यूरेट है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट. आपके ट्रांजेक्शन्स फॉलो अप होते रहेंगे. एक ट्रांजेक्शन फॉलो अप मतलब कि कस्टमर से कितना पैसा आना है, सप्लायर को कितना पैसा देना है एंड ऑल. ओके. सो आपको पता चलते रहेगा. सो किसी ने अगर कुछ यहाँ पे फ्रॉड वगैरह कुछ हो रहा है, सो उससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग रिकंसिलिएशन टाइम टू टाइम करेंगे तो. Reconciliation, it's not an account, it's a statement. You can prepare monthly, weekly, yearly, quarterly, depend upon your business. But it must be done on the schedule basis. Okay. Clear everyone? Okay, this is the account reconciliation types. First is a debtor reconciliation, creditor reconciliation, and branch reconciliation. In the last lecture, we have done the debtor reconciliation. Today, we have to start with creditor reconciliation. So this is the debtor reconciliation. Why debtor reconciliation is necessary or important, you can say. So you can say this reconciliation is conducted at the end month of the end. So you can be like कि correctness है या नहीं आपके transaction monthly financial statement से पहले हमको ये check करना है. तो इससे मुझे आइडिया आएगा कि कितना आउटस्टैंडिंग कस्टमर बैलेंस है. एवरीवन. फिर क्रेडिटर रिकंसिलिएशन के बारे में है. क्रेडिटर रिकंसिलिएशन करोगे तो सेम कितना आउटस्टैंडिंग है बैलेंस, आपको पे कितना करना है अपने सप्लायर को. हो सकता है आपने कुछ रिकॉर्ड ही किया हो, लेकिन इन्वेंट्री आपने रिसीव तो किया है, या फिर कुछ प्रोडक्ट आपने लाइक वापस रिटर्न कर दिया, हो सकता है कुछ डिफेक्ट की वजह से.
सो वो सब पता होना चाहिए। अगर आप रिकंसिलेशन करते रहोगे तो आपको पता होगा कितना पेमेंट आपको करना है। जैसे आप लोग ने अभी देखा कि डेटर रिकंसिलेशन होता है, क्रेडिटर रिकंसिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ब्रांच रिकंसिलेशन भी है। जैसे ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगर समटाइम्स अगर आप बोलोगे यहाँ पे ये क्यों रिकंसिलेशन करना जरूरी है, तो हो सकता है कि ब्रांच ने कुछ परचेजेस किया होगा या फिर कुछ सेल किया होगा, किसी के बिहाफ पे सेल किया होगा। तो समटाइम्स क्या होता है, हम लोग एचओ के साथ भी डील कर सकते हैं, हेड ऑफिस के साथ भी डील हो सकता है यहाँ पे समटाइम्स। सो ये ट्रांजेक्शन के हिसाब से हो सकता है मैंने रिकॉर्ड किया हो, नहीं किया हो। सो अगर रिकॉर्ड किया है तो कोई बात नहीं है, आपका रिकंसिलेशन करने से यही होगा कि आपको एक बार ट्रांजेक्शन मैच हो जाएंगे आपके। जरूरी नहीं है कि रिकंसिलेशन आपको करना ही है, लाइक हर बार आपको रिकंसिलेशन करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही, नॉट नेसेसरी, एसेंशियल नहीं है ऐसा कुछ भी। अगर आपने रिकंसिलेशन किया तो हो सकता है आपको सब ट्रांजेक्शन मैच हो जाए। कभी कभार ऐसा होगा कि एक ट्रांजेक्शन मैच नहीं होगा, जो टैली नहीं होगा, तो जब टैली नहीं होगा तो आपको रिकंसिलेशन का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रीजन बताया हुआ है कि क्या क्या रीजन हो सकता है डेटर और क्रेडिटर में। अगर आपको पता चला आपने डेटर और क्रेडिटर के साथ रिकंसिलेशन किया, तो आपको आइडिया आया कि हाँ यार यहाँ पे तो बैलेंस मिसमैच आ रहा है। सो बैलेंस मिसमैच आ रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो बैलेंस हो सकता है, जो रीजन आपको आ रहा है हो सकता है कि आपके डेटर ने चेक इशू कर दिया है, हो सकता है आपको नहीं मिला हो, या आपने गुड्स यहाँ से इशू कर दिया है, डेटर को नहीं मिला हो, गुड्स ट्रांजिट में ही हो, जीएसटी कैलकुलेशन का कुछ प्रॉब्लम होगा, या टीडीएस का कुछ प्रॉब्लम होगा, एंट्री का आपने गलत एंट्री पास की होगी, या हो सकता है कि गुड्स रिटर्न किया हो उसने और आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो, भूल गए होंगे। तो हम लोग रिकंसिलेशन करने के बाद ही अगर मिसमैच आया तो इसमें से कुछ भी रीजन हो सकता है। क्लियर एवरीवन? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर ब्रांच रिकंसिलेशन। जैसे हम लोग ने डेटर और क्रेडिटर का रिकंसिलेशन देखा, रीजन क्या है, सेम रीजन ब्रांच और हेड ऑफिस का भी हो सकता है। हो सकता है ब्रांच ने पैसे देने के लिए चेक इशू कर दिए हो बट एचओ को नहीं मिला हो, सो एचओ ने रिकॉर्ड नहीं किया। से जो इशू करेगा वो रिकॉर्ड कर लेगा कि मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया है, लेकिन जब तक सामने वाले को नहीं मिलेगा तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे महेश जी को 10,000 रुपये दिए करके मैंने मेरे बुक में लिख दिया कि 10,000 मैंने महेश जी को पेड कर दिए, लेकिन जब तक महेश जी को मिलेगा नहीं पैसा, वो लिखेंगे क्या उनके बुक में कि उर्वी मैम से उनको 10,000 मिल गया है करके? वो नहीं लिखेंगे। हाँ, सेम है यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जब तक यहाँ से चेक चला जाता है सामने वाले को नहीं मिलेगा, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब रिकॉर्ड नहीं करेगा तो यहाँ पे मिसमैच आएगा, क्योंकि मेरे बुक में दिख रहा है, उर्वी मैम के बुक में दिख रहा है, लेकिन महेश जी के बुक में नहीं दिख रहा है। सो अगर यहाँ पे आप दोनों रिकंसिलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैम ने तो चेक दे दिया है लेकिन वहाँ पे नहीं मिला है। समझ में आया? हो सकता है गुड्स का अपने ट्रांजिट किया, गुड्स ट्रांसफर किया हो वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि आप इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन कुछ अगर आप कर रहे हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोलकाता आईसीआई का, कि कोलकाता आईसीआई में बहुत सारे बुक्स है, सो वहाँ से हमको मंगाना है, बट वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी बुक्स खत्म हो गया है। सो ये टाइम पे क्या होगा, अभी मैं करता हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट ओके। सो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गुड्स अगर ट्रांसफर हो गया है और कोलकाता ब्रांच में नहीं है अगर, तो कोलकाता वाला क्या बोलेगा कि एक काम करो आप दूसरे ब्रांच से ले लो, मैं उसको बाद में दे दूंगा। सो ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हुआ, एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर किया। सो यहाँ पे फर्क क्या हुआ, हेड ऑफिस को पता ही नहीं है या फिर पता है उसने ही बोला होगा। सो समटाइम ऐसा इशू हो सकता है। तो ये सब रीजन है। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग गुड्स तो ब्रांच से खरीद लेते हैं बट जब हम लोग को रिटर्न करना होता है तो हम लोग ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। समटाइम्स होता है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको कुछ आपको कंप्लेन करना है तो आप कंप्लेन सीधा हेड ऑफिस में ही कर देते हो। तो सेम में वैसा कुछ अगर इशू रहेगा तो इसके बुक में रहेगा रिकॉर्ड, इनके बुक में नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको रिकंसाइल करके उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे डेटा रिकंसिलेशन। डेटा रिकंसिलेशन का हम लोग एक सम देखेंगे यहाँ पे, जस्ट हम लोग ने जो लास्ट टाइम। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल ऑफ डेटा रिकंसिलेशन। So this is the question.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनमोहन प्रस्थालय जो है उसके यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट एज पर द कंपनी रिकॉर्ड्स, वो लोग मतलब हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स भी है, और यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो डेटर ने भी हमको सेंड किया है। सी रिकंसिलेशन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल से अगर हमको रिकंसिलेशन करना है सो मेरे पास तो मेरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे ही, सो मैं क्या करूंगी, वो मेरे ट्रांजेक्शन तो मेरे पास रखूंगी ही। अगर मैं डेटर रिकंसिलेशन कर रही हूँ तो मुझे डेटर से फोन करके मंगाना पड़ेगा, आई हैव टू आस्क फॉर स्टेटमेंट जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उन्होंने कितने परचेजेस किए मेरे यहाँ से वो उनको बताना पड़ेगा, और मेरे यहाँ से कितने सेल हुए हैं वो मुझे पता चलेगा। सो दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगा। हम लोगों ने एकदम देखा था लास्ट टाइम स्टेटमेंट एज पर कंपनी रिकॉर्ड, ये कंपनी का रिकॉर्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में कंपनी का नाम होगा सेंटर में, मनमोहन प्रस्थालय, फिर डेटर अकाउंट यहाँ पे हम लोग ने मेंटेन किया है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो दया मोही प्रस्थालय आपका डेटर है, कि वहाँ पे उसका नाम आ रहा है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, तो याद आ रहा है आप लोगों को ना कि लास्ट टाइम हम लोग ने मैच किया था ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब एक एक हम लोग ने ट्रांजेक्शन चेक किए थे, याद आ रहा है आप लोगों को? यस 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 मैम, यस मैम। सो यहाँ पे मेरे को जरूरत है वापस से बताने की, या हम लोग क्रेडिटर रिकंसिलेशन पे जा सकते हैं एक बार? ओके चलो। सो दिस वाज अ स्टेटमेंट सेंड बाय द डेटर। हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन हम लोग चेक कर रहे थे, अगर जो लास्ट लेक्चर में नहीं था, मतलब जिसका अगर फर्स्ट लेक्चर होगा ये, आई डोंट नो। सो अगर वहाँ पे क्या होगा, मतलब हम लोग जैसे अभी क्रेडिटर रिकंसिलेशन करेंगे वैसे ही डेटर रिकंसिलेशन वहाँ होता है, सो वो लोग को आइडिया आ जाएगा जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। तो ये सोल्यूशन है हम लोग ने देखा था। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट। अच्छा, आई गिव यू द असाइनमेंट राइट? हम लोग को डिस्कस करना था कुछ, आप लोगों ने सम किया एवरीवन? मुझे अभी याद आया कि इसका असाइनमेंट दिया था मैंने आप लोगों को, सेंड किया था ना मैंने? देखा खाली। क्या बोल रहे हो? देखा। कुछ डाउट है क्या इसमें आप लोगों को? नहीं मैम। किसी को भी? ओके चलेगा, कुछ रहेगा अगर इन फ्यूचर भी तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है? ओके ठीक है, सो विल गो अहेड। सो स्टेटमेंट सेंड बाय डेटा हम लोग ने कंपेयर करना था। अगर किसी को चाहिए तो आंसर आप ले सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, अगर किसी को चाहिए तो दिस इज द आंसर। ओके, क्योंकि आप लोग ने सब देखा है, तो अगर आंसर चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। Okay, we'll go ahead. So today we have to start with creditor reconciliation. So there is the example of creditor reconciliation. So you are the accountant of Flame OARC Private Limited. अभी हम लोग जो अकाउंटेंट है वो किसके अकाउंटेंट है? फ्लेम OARC प्राइवेट लिमिटेड करके जो कंपनी है उसके हम लोग अकाउंटेंट है। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कोलकाता में है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पूरा बताया है, ये लोग ने कि सर्विस ये लोग लाइक लेबर्स वगैरह हायर करते हैं एंड ये लोग रेगुलर बेसिस पे रहता है। सो यहाँ पे आपको एवरी मंथ का बताया है कि चेक रिसीव होता है और बिल वगैरह सेंड करते हैं, वो सब आपको बताया है। यहाँ पे आप नीचे अगर आप देखोगे सो वेंडर रिकंसिलेशन हम लोग को प्रिपेयर करने को बोला है, and A part is saying like statement sent by your vendor at the year end and the statement as per your company record. अभी यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर रिकंसिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आप डेटर हो। क्या अज्यूम करोगे? क्या आप लोग खुद जो हो वो कौन हो? डेटर। इसके लिए यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट सेंड बाय द वेंडर। वेंडर इज योर सप्लायर, सप्लायर इज मीन्स क्रेडिटर। अभी यहाँ पे सप्लायर जो क्रेडिटर आप बोलो उसने आपको स्टेटमेंट भेजा है आप लोग के यहाँ से अभी, और हमारे पास हमारा रिकॉर्ड भी है, मतलब हम लोग डेटर है, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे बोला है क्रेडिटर रिकंसिलेशन। हम लोग जिससे उन लोग का स्टेटमेंट मंगाएंगे हम लोग वो रिकंसिलेशन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भी क्या हुआ, वेंडर ने स्टेटमेंट भेजा है, मतलब ये क्रेडिटर रिकंसिलेशन। तो यहाँ पे आपके सेम है, आपको डे टू डे चेक करना है। ये आप देख सकते हो कि एज पर कंपनी रिकॉर्ड है, मतलब ये डेटर के रिकॉर्ड्स है। मतलब यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि आपने कितना पेमेंट किया है, आपके नाम से कितना बिल जनरेट हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो आप देख सकते हो ARC प्राइवेट लिमिटेड आप हो,
और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे सो मास्टर मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपका क्रेडिटर है, सप्लायर बोल सकते हो आप। ये आप पर्सन से आप परचेज करते हो, इनको पैसे देते हो, आप इनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट एज पर कंपनी रिकॉर्ड है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये क्रेडिटर रिकॉर्ड है जो उन्होंने भेजा है। आप देख सकते हो बीच में सेंटर पे कि मास्टर मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने आपको भेजा है, ये आपके नाम से बनाया है। लेफ्ट साइड पे आपकी कंपनी का नाम है फ्लेम OARC प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर हुआ? सो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे उन्होंने बिलिंग जो डिटेल है वो आपको अलग से बताया है, नीचे रिसिप्ट डिटेल बताया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने जब आपके नाम से बिल जनरेट किया होगा सो उन्होंने अलग सेक्शन पे लिखा है, और अगर आपसे उनको अगर कुछ पैसे रिसीव हुए होंगे सो उन्होंने रिसिप्ट डिटेल पे लिखा है। सो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वे हम लोग एक एक चेक करेंगे डिटेल्स, फिर हम लोग उसका रिकंसिलेशन करेंगे अगर कुछ मिसमैच आया तो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन 1 Jan देयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹74,520। इसका मतलब क्या है, पहले तो आप समझना कि ये एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स है। कंपनी रिकॉर्ड है मतलब ये हमारा रिकॉर्ड है, और हम लोग कौन है, हम लोग तो डेटर है। इसका मतलब ये 74,520 है, हमको पे करना है हमारे क्रेडिटर को। क्लियर हुआ? ओपनिंग बैलेंस 74,520 दिख रहा है सबको 4 Jan को? यस मैम, यस मैम। हाँ ओके, यस मैम। 74,520। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे क्रेडिटर को दैट इज मास्टर मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मुझे 74,520 पे करना है एज ए ओपनिंग बैलेंस। सो जाके हम लोग चेक कर लेते हैं कि मास्टर मैनेजमेंट भी वही बोल रहा है क्या, उसको रिसीव करना है हमसे सेम अमाउंट दैट इज 74,520। सो हम लोग वहां पे जाके चेक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे फ्लेम ORC हमारा नाम लिखा है लेफ्ट साइड पे, उसके नीचे ओपनिंग बैलेंस वो लोग ने बताया है दैट इज 74,520। मतलब मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरे क्रेडिटर को 74,520 पे करना है, वैसे ही मेरा जो क्रेडिटर है उसके बुक में ये बता रहा है कि उसको 74,520 फ्लेम से रिसीव करना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, विल गो अहेड। हम लोग को यहाँ पे भी नेक्स्ट डेट के ट्रांजेक्शन चेक करना है, दैट इज ऑन 3rd April। सी मैंने आपको लास्ट टाइम भी डेट का बताया था, डेट का अगर इशू अगर आपको आ रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे मेरे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को दिख रहा है, 4 Jan को दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस, लेकिन इनकी बुक पे अगर आप देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस कभी दिखा रहा है, 1 April को दिखा रहा है। सो सेम ही होता है क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर जो होता है इट शुड बी फ्रॉम 1 April to 31 March। क्लियर हुआ? सो अगर आप बोलते हो कि आपको 1 Jan को या 4 Jan को अगर आपका कुछ पेंडिंग है अमाउंट, सो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज 31 March तक अगर वो पे नहीं किया होगा सो मुझे 1st 4 को तो उतना ही पे करना पड़ेगा ना। सो मेरे स्टार्टिंग के ओपनिंग बैलेंस में भी उतना ही दिखेगा। सो वो डेट का तो वही है, ये लोग ने फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग का डेट लिया है, मैंने जहां तक ट्रांजेक्शन किया है वो डेट लिया है, बाकी है बरोबर वो। क्लियर? ओके, यस मैम। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन 4 Jan को ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था 74,520, मुझे 74,520 मास्टर मैनेजमेंट को पे करना है। फिर आप देखोगे तो मैंने 3rd April को, ऑन 3rd April आई हैव पेड द बाय चेक, पेमेंट डन बाय चेक ऑफ नंबर, चेक नंबर दिया हुआ है ऑफ ₹20,000। I wanted to pay 74,520, but I have issued the check of ₹20,000. That means still is pending 54,520. Clear everyone? मुझे 74,000 पे करना था, मैंने 20,000 पे कर दिया है चेक से, उतना बैलेंस आप कम कर दो क्योंकि उतना आपको अभी कम पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी पे कर दिया है। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ से पेमेंट हुआ है। सो जब आप कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर मालूम पड़ रहा है कि पेमेंट हुआ है, सो हम लोग क्रेडिटर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम लोग चेक कर लें इसे। सो मैंने आपको बताया कि ऊपर का जो सेक्शन है वो बिलिंग डिटेल है, नीचे का जो है वो रिसिप्ट डिटेल है। अभी मैं वहां पे बता रही हूँ कि मैंने पेमेंट किया है, सो आपको कहाँ पे दिखना चाहिए, बिलिंग में या रिसिप्ट में? रिसिप्ट में। रिसिप्ट में दिखना चाहिए। ओके, सो देखो रिसिप्ट का फर्स्ट डेट चेक करो, ऑन 3rd April वो लोग को 20,000 रिसीव हो गया है। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू चेक कर रहे हैं, बैलेंस अभी नहीं चेक करेंगे, बैलेंस हम लोग बाद में चेक करेंगे। हम लोग को यहाँ पे फिलहाल ट्रांजैक्शन वैल्यू चेक करना है कि मैंने कितने का ट्रांजैक्शन किया है वो, बिकॉज यहाँ पे बिलिंग सेक्शन अलग है और रिसिप्ट डिटेल अलग है। सो यहाँ पे बैलेंस आपको मैच नहीं होगा हमारे हिसाब से।
क्योंकि हमने क्या किया था 74,520 में से 20,000 माइनस कर दिया था, क्योंकि पेमेंट कर दिया करके, वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये लोग ने एक साथ किया है। हम लोग एक साथ लास्ट में देख लेंगे अगर जो मिसमैच आ रहा होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट ना सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब चेक नंबर भी देख सकते हो ऐसा अगर कुछ है तो, वहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है, डेट लिखा है और चेक नंबर लिखा हुआ है 601245, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखो कि ऑन 2 मई को बिल जनरेट हुआ है आपके नाम से। अभी नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कौन सी कंपनी है कि हम लोग हायर कर रहे हैं लेबर्स को, तो मुझे उन लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। सो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि पेमेंट कब होगा, मई का। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, सैलरी का जिस कैसा होता है वैसे ही है। मार्च का सैलरी हम लोग मई में देते हैं, मई का अप्रैल में, सॉरी अप्रैल का मई में जाएगा, लाइक वैसा अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर आपने लेबर हायर किया है तो आपने अप्रैल में हायर किया होगा, तो आपको मार्च में उसको देना पड़ेगा। तो ऑन 2 मई को मई में देना पड़ेगा अप्रैल का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मई को आपने बिल बुकिंग कर लिया पहले कि आपको अप्रैल का पैसा देना है करके, दिख रहा है। आपने बिल जनरेट किया है यहाँ पे 34,745, दिख रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ये 34,745 को हम लोग बिलिंग सेक्शन में जाके चेक करेंगे। पेमेंट होगा तो रिसिप्ट में जाके चेक करने का, बिल रहेगा तो बिलिंग सेक्शन में जाके चेक करने का। यहाँ पे बिल है तो 34,745 का बिल है क्या, वहां पे चेक करो। फर्स्ट बिल देखो आप, बिलिंग मंथ अप्रैल 2010, बिलिंग डेट आपको बताया है कि बिलिंग का डेट जो है वो आप 2 मई को बना रहे हो, लेकिन बिलिंग कौन से मंथ का हो रहा है, बिलिंग जो होगा वो लास्ट मंथ का होगा, दैट इज अप्रैल। अमाउंट इज 34,745, मतलब मैच हो रहा है। क्लियर हुआ? Yes. ओके, जहाँ पे नहीं समझ रहा है वहां पे आप मुझे स्टॉप करके पूछ लेना। ओके, आप नेक्स्ट देख सकते हो कि आपने 4 मई को पेमेंट किया है 33,000, बिकॉज पेमेंट बाय चेक नंबर 601271, 33,000 का आपका यहाँ पे पेमेंट हुआ है। तो यहाँ से पेमेंट हुआ है तो सामने वाले की इसमें कहाँ दिखेगा, मुझे रिसिप्ट में। रिसिप्ट में दिखेगा। ओके, तो 33,000 मुझे रिसिप्ट में जाके चेक करना है। अब देख सकते हो रिसिप्ट सेक्शन नीचे साइड है। ऑन 5th को मिला है मुझे 601271 मेरा चेक नंबर है, एंड 33,000 मुझे रिसीव हो गया है, ऐसा उसके सप्लायर ने बोल दिया। क्लियर? Yes. ओके, विल गो अहेड। नेक्स्ट इज ऑन 3 जून। आप देख सकते हो कि 3 जून को जैसे ही हमारा एक मंथ खत्म होता है, लास्ट मंथ का मुझे देना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग पहले बिल जनरेट करेंगे। सो 3 जून को मैं क्या करूंगी, मई का बिल जनरेट कर रही हूँ, दिख रहा है, बिंग बिल बुकिंग फॉर द मंथ ऑफ मई। सो बिल आपने जनरेट किया है 30,112 रुपीज का, ठीक है। सो वो आपको जाके बिलिंग सेक्शन में चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज द बिलिंग सेक्शन। ऑन सेकंड बिल आप देख सकते हो, बिलिंग डिटेल के सेकंड में मई में देख सकते हो, अप्रैल का हमने चेक किया था 34,745 मैच हो रहा था, मई का चेक कर रहे हैं दैट इज 30,112 रुपीज, वो भी मैच हो रहा है। क्लियर एवरीवन? Yes. मैडम एक डाउट था, आप पूछो ना। जो डेटर है वो, ये तो अभी क्रेडिटर है, अभी आपने एक क्रेडिटर का लिस्ट रखा है ना? हाँ। हाँ, ये क्रेडिटर और रिकॉर्ड इसके, है। हाँ ये क्रेडिटर है, और वो सामने वाला जो अभी डेटर है तो वो कैसे बिल जनरेट कर रहा है? आप बोल रहे कि बिल जनरेट, वो समझा नहीं मुझे डेटर का। ओके, सिर्फ बिल यहाँ पे हाँ। कौन जनरेट कर रहा है, बिल जो जनरेट कर रहा है वो आपका सप्लायर ही कर रहा है, बट जब क्रेडिटर ही करेगा ना? हाँ हाँ, जनरेट तो वही करेगा क्योंकि उसने हायर किया है ना हमारे यहाँ से। हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वहां पे बिल जनरेट कर दिया है हमारे नाम से, हम लोग वो चेक कर रहे ओके हैं। ओके ओके, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है ऑन 5 जून। 3 जून तक हम लोग ने चेक कर लिया कि उसने बिल जनरेट हो गया है, हमारे नाम से जनरेट कर दिया है। ऑन 5 जून को हम लोग को देखना है कि पेमेंट कर दिया है, पेमेंट बाय चेक 25,000। तो रोटी भी दे दो। ठीक है, सो हम लोग को ये 25,000 का चेक करना पड़ेगा, पेमेंट हुआ है। सो पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे आप रिसिप्ट साइड पे जाके चेक करो, 5 जून को 25,000 थर्ड पेमेंट, थर्ड रिसिप्ट साइड पे दिख रहा है आप लोगों को? दैट इज क्लियर, मतलब हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो मैच हो गए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो
कि 6 जुलाई 5 जून तक हम लोग ने देख लिया कि 24,000 का मैच हो रहा था। फिर नेक्स्ट इज 6 जुलाई, 6 जुलाई को आपने पेमेंट किया है, एक और पेमेंट हुआ है 31,000 का, जो आपको चेक करना है। 6 जुलाई को हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जुलाई की तो कोई डेट ही नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को? जुलाई है ही नहीं, सीधा सितंबर मंथ आ गया। मतलब यहाँ पे 31,000 का मैंने पेमेंट किया है, यहाँ पे रिसिप्ट नहीं हुआ है, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि 31,000 का मेरे यहाँ से पेमेंट चला गया है और सामने वाले के यहाँ पे गया नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्कआउट करके रखना पड़ेगा। कि आप लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है क्या पहले? हाँ है। तो आप टेक्स्ट बुक को मार्कआउट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन एडवांस अकाउंटिंग का बुक फेसबुक में है ये क्वेश्चन। हाँ, ये टेक्स्ट बुक में है कि सेम क्वेश्चन, बट आप लोग के पास न्यू टेक्स्ट बुक है कि ओल्ड टेक्स्ट बुक है? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है। न्यू रहेगा तो ये नहीं रहेगा आप लोगों के में। तो आप लोग एक काम करो, हाँ बोलिए ना मैम, हमने तो पेमेंट किया है ना? हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, बट क्रेडिटर को रिसीव नहीं हुआ है। तो मैंने वही एग्जांपल दिया था, रिसीव नहीं हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड एडवांस मैं नहीं बता सकती हूँ ना, अभी रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब हो सकता है शायद रिसीव ना हुआ हो तो रिकॉर्ड नहीं किया, मे बी अ रीजन। प्लीज नोट करो ना वो। ओके, सो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे वो उनका महेश जी का, कि मैंने उनको एग्जाम्पल लाइक 10,000 रुपए दिए हैं, तो वो कब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हो सकता है उनको रिसीव नहीं हुआ हो तो शायद रिकॉर्ड नहीं करे, या मिल भी गया हो तो रिकॉर्ड करना भूल गए हो। अभी यहाँ पे रीजन मुझे नहीं पता है, बट ऐसा आप अज्यूम करके चल सकते हो, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। सो आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि शायद उनको पैसा नहीं मिला होगा, इसके लिए उन्होंने रिसीव नहीं किया, या फिर रिसीव यहाँ पे लिखा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया। ओके मैम। तो आपको अभी रफली एक पेपर पे लिख के रखना पड़ेगा कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से पेमेंट हो चुका है 31,000 का, जो आपको आपके क्रेडिटर के इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो 31,000 को आपको मार्कआउट करके रखना पड़ेगा। सो हम लोग ये अमाउंट मैच नहीं हुआ है तो हम लोग को इसका रिकंसाइल करना पड़ेगा बाद में। सो हम लोग एक एक अमाउंट नहीं करते, हम लोग पूरा चेक कर लेते हैं, एक साथ हम लोग करेंगे कौन सा मैच नहीं हुआ, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वापस से, नेक्स्ट डेट। ये 31,000 आप लोग ने लिख लिया, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो कि ऑन 4 अगस्त 6-7 का हमने देखा कि 31,000 का पेमेंट किया है, बट सामने वाले को मिला नहीं है, वो हमने मार्कआउट किया। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि 4 अगस्त को आपने अगेन पेमेंट किया है 18,000 का। तो आपको ये चेक करना है ये क्या मैच हो रहा है क्या। 4 अगस्त 18,000 रुपीज, ठीक है? सो रिसिप्ट साइड पे आप जाके चेक कर सकते हो, 4th पेमेंट ऊपर से 4th रिसिप्ट साइड पे आप देखो 4 अगस्त को 18,000 रिसीव हो गया है उसको, ठीक है? यस मैम। मतलब ये ट्रांजैक्शन मेरे अभी तक क्लियर है, सिर्फ एक ही अमाउंट मैच नहीं हुआ है मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आप देखो कि हमारे नाम से बिल जनरेट हुआ है, क्रेडिटर ने बिल जनरेट किया है ऑन 4 सितंबर, अगस्त मंथ का, सितंबर में है हम लोग, तो अगस्त मंथ का हमको पेमेंट के लिए बिल जनरेट हुआ है 51,620 का बिल हुआ है। तो आपको यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में जाके चेक करना पड़ेगा। तो आप देखो ऊपर 51,620 दिख रहा है ऊपर से टॉप 5। हाँ यस मैम। मतलब ये भी ट्रांजैक्शन आपका मैच हो रहा है कि बिल जनरेट किया है आपने और उनको भी पता है कि आपके नाम से उनके नाम से बिल जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे चेक होता जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर आपके नाम से बिल जनरेट करेगा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके पास बिल आया होगा। तो आप भी रिकॉर्ड करोगे कि मेरे नाम से बिल जनरेट हुआ है, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग ने ये देख लिया 4 सितंबर का देख लिया। अभी हम लोग को 6 सितंबर का देखना है। 6 सितंबर को आई हैव मेड द चेक, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव मेड द पेमेंट बाय चेक। 42,000 का पेमेंट हुआ है यहाँ पे ऑन 6/9 को 42,000। सो आपको यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे जाके चेक करना पड़ेगा
42,000 है या नहीं? टॉप 5 दिख रहा है आपको? रिसिप्ट साइड पे आप देखो, फिफ्थ वाला अमाउंट 42,000 रिसीव हो गया है, दिख रहा है? यस मैम, यस। ओके, तो ये भी बराबर है, हम लोग ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं, प्रॉपर है। नेक्स्ट देख सकते हो आप 2 अक्टूबर बिल हुआ है, बिल बुकिंग हो गया है सितंबर मंथ का, अक्टूबर मंथ में हो गया है रिकॉर्डिंग। 50,628 का बिल हुआ है यहाँ पे ऑन 2 अक्टूबर को, 50,628। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिलिंग सेक्शन में 50,628 ऑन सितंबर, दिख रहा है आपको ऊपर से 6th 1। लेकिन अगर आपको याद होगा, हम लोग चेक कर रहे थे अभी तक बिलिंग सिस्टम, हम लोग ने टॉप 5 का जो भी बिल था हम लोग ने मैच हुआ हमारे साथ। लेकिन यहाँ पे देखो डेबिट नोट इशू किया है 750 का, जो मेरे बुक में नहीं दिख रहा है, क्रेडिटर के यहाँ पे दिख रहा है, देखो यस मैम। 750। मतलब आपको यहाँ पे क्रॉस चेक दोनों साइड का करना पड़ेगा, आपके बुक से भी देखना पड़ेगा कि कौन सा मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि समटाइम जरूरी नहीं है ना कि आपको हर चीज याद होगी। हो सकता है अभी मुझे याद नहीं हो, सामने वाले ने प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखा हो 750। सो अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 750 भी रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि 750 भी बिल जनरेट हुआ है और आपने रिकॉर्ड नहीं किया है वहां पे, ठीक है? तो आप क्या करो, जहाँ पे आपने 31,000 लिखा है उसके बाद में आप वहां पे भी लिख सकते हो कि 750 का बिल डिटेल में दिख रहा है बट इन द क्रेडिटर रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम लोग को ये लोग का भी इफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोनों बुक रिकंसाइल कर रहे हैं। सो एवरी दोनों ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो बुक मेरे बुक में हो वो उनके बुक में ना हो, या उनके बुक में हो वो मेरे बुक में ना हो। तो आपको दोनों क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 750 को भी मार्कआउट करो, 750 भी डीएन लिखा है, हो सकता है डेबिट नोट हो, रिटर्न किया हो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिल बना दिया है उन्होंने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि 2 अक्टूबर तक का हमने देख लिया, उसके बाद हमको 4 अक्टूबर का देखना है। 4 अक्टूबर को पेमेंट किया है आपने, चेक इशू किया है, 43,500 का पेमेंट हुआ है, दिख रहा है आपको ये 4 अक्टूबर का यस 43,500। मैम। ओके, सो हम लोग वहां पे जाके कौन से सेक्शन में देखेंगे? रिसिप्ट साइड में आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको? हाँ यस मैम। ठीक है, रिसिप्ट साइड नीचे था वो दिख गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नवंबर 4th 10 का हम लोग ने देख लिया। उसके बाद ऑन 5 नवंबर बिल जनरेट हुआ है, बिल बुकिंग हुआ है अक्टूबर मंथ का, नवंबर मंथ में 72,467। अभी आपको क्या करना है, 72,467 का आपको बिलिंग सेक्शन में जाके चेक करना है कि बिलिंग में है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 72,467 अक्टूबर मंथ में दिख रहा है बिलिंग सेक्शन में। यस, ओके, मतलब यहाँ तक सब डिटेल मैच हो गया। अभी तक हम लोग ने जितना भी चेक किया, हमको 2 मिसमैच आया। एक मेरे बुक में आया, दैट इज फ्लेम के बुक में आया, 31,000 का पेमेंट हुआ है, जो सामने वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया है, हो सकता है रिसीव ना हुआ हो। सेकेंड हमको जो एरर आया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है 750 का, जो सामने वाले की बुक में मुझे मिला। अभी तक 2 एरर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो 5th 11 तक हो गया है हमारा। 7th नवंबर को आप देखते हो कि यहाँ पे आपने चेक इशू किया है 36,000 रुपीज का। 7th 11 को 36,000 रुपीज का इशू किया है आपने चेक। तो आपको रिसिप्ट साइड पे चेक करना पड़ेगा। रिसिप्ट साइड पे आप देखो 72,000 आपको दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा है, मतलब अभी हमारा वहां पे जो कौन सा डेट था, हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे 5th 11 को देख रहे थे ना, 5th नवंबर को देख रहे थे कि बिलिंग था कि पेमेंट का था। 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पे 17,000 ये मैच हो गया था। 7 नवंबर का चेक कर रहे थे ना हम लोग, 36,000 का हम लोग को यहाँ पे देखना था 7th 11 को। सो यहाँ पे हम लोग को रिसिप्ट साइड पे देखना है, 36,000 है, देखो रिसिप्ट साइड पे यस यस 7th 11 को 36,000 क्लियर हुआ ये यहाँ तक। अभी तक किसी को डाउट है
कि कुछ अमाउंट मैच नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ? नो मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नवंबर के बाद। अभी दिसंबर में कुछ हुआ है लगता है। हाँ, फिर 6 दिसंबर का है यहाँ पे पेमेंट बाय चेक, मतलब आपने 6 दिसंबर को फिर से पेमेंट किया है 11,500। सो पेमेंट किया है, सो आपको ये कहाँ पे दिखेगा? रिसिप्ट साइड पे दिखेगा। सो आपको देखना है यहाँ पे कि 6 दिसंबर को आपने पेमेंट किया है 11,500 का। देख सकते हो आप 36,000 का जो आपने देखा था उसके हाँ। नीचे ही है 11,500। यस मैम। ओके ओके। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 5 जनवरी को है, बिल हुआ है 27,575 का बिल हुआ है। बिलिंग सेक्शन में जाके चेक करते हैं हम लोग। 27,575 दिसंबर मंथ का है, 4th लास्ट। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके ठीक है। Okay. सो नेक्स्ट हम लोग जो डेट देख रहे थे वो क्या था? हम लोग ने 5 जन का चेक कर लिया है।